इज कंपनी सेक्रेटरी जस्ट अबाउट फाइलिंग फॉर्म्स? क्या सीएस जो है वो सीए एंड सीएमए के जितना नहीं कमा सकते? क्या सीएस में कोई स्कोप ही नहीं है? क्या सीएस में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है? क्या सीएस सीए से आसान होती है? क्या कंपनी सेक्रेटरीज को वो पे स्केल नहीं मिलता जो सीएस एंड एमबीएस को मिलता है? आइए इन सारे मिथ को बर्स्ट करते हैं। कंपनी सेक्रेटरीज क्या सिर्फ और सिर्फ मिनट्स बनाने के लिए होते हैं? क्या वो सिर्फ फॉर्म फाइलिंग के लिए होते हैं आरओसी को एंड अदर अथॉरिटीज को? अगर यही काम कंपनी सेक्रेटरीज का होता तो क्या लिस्टेड कंपनीज अपने कंपनी सेक्रेटरीज को मल्टी करोड़ में रेमनरेशन देती? फिर चाहे हम बात कर ले वाजपेयी जी की, जो एचयूएल के सीएस हैं, जिनकी सैलरी 9 करोड़ रुपीस है, या हम बात कर लें सावित्री पारिक जी की, जो रिलायंस की सीएस हैं, जिनकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ रुपए है। कोई फॉर्म फाइलिंग के लिए तो इतने पैसे नहीं देगा। तो फिर ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज के सुपर सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरीज है, ये ऐसा क्या करते हैं? दे आर द ईयर्स हैंड्स ऑफ द कंपनी। मतलब ये कंपनी के एंड उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आंख नाक कान सब कुछ है। दे आर द एग्जीक्यूटिव हैंड्स ऑफ द कंपनी। कंपनी में लीगल वर्ल्ड में कुछ भी होना है तो दे आर द वन हु गाइड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दे आर द वन हु असिस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द सेम टाइम एज वेल। मतलब हमारा काम गाइडेंस का है, हमारा काम असिस्टिंग का है, हमारा काम कंपनी के जो भी एक्शंस हैं उसमें जो लीगल कंप्लायंसेस हैं उसको एग्जीक्यूट करने का है। एंड ट्रस्ट मी, जब तक हमें लॉ अच्छे से नहीं आता हम एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे? आज हमारा एग्जाम आता है, हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर, यार बहुत टफ था। यार क्या टफ था? उसके अंदर केस स्टडीज दे रखी थी। क्या रियल लाइफ में भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स आपको आएंगी और आपको उसका सॉल्यूशन अपनी क्लाइंट कंपनीज को या अपने कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर्स को देना है? तो अगर आप इन चीजों को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड को फेस करने के लिए रेडी नहीं। नेक्स्ट मिथ इज कि क्या कंपनी सेक्रेटरीज को चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एमबीएस के बराबर पैसे मिल सकते हैं? प्रैक्टिकली बात करते हैं। सीए एंड सीएस के स्टार्टिंग पे स्केल में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पे स्केल स्टार्टिंग का 10 to 12 लाख रुपीज है, वहीं कंपनी सेक्रेटरीज का 8 to 10 लाख रुपीज है। एमबीएस की अगर हम बात करते हैं तो डिपेंड करता है ना कहां से करी है। एक्चुअली जो एमबीए वाली डिस्पैरिटी है वो सीए सीएस में तो कम से कम नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आईआईएम से जो एमबीए कर रहा है उसका 35 लाख का पैकेज है, जो एक्सवाईजी से कर रहा है उसे नौकरी तक नहीं मिलती है। ऐसा इतना बुरा हाल कंपनी सेक्रेटरी से और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों के ही प्रोफेशन में नहीं है। तो पॉइंट ये है कि सर, अगर आप एक अच्छे बिजनेस स्कूल से आईआईएम से एमबीए करते हो तो आपका जो सैलरी पैकेज है वो 3 लाख रुपए पर मंथ से स्टार्ट होता है। वहीं कंपनी सेक्रेटरीज की अगर हम बात करें तो आपका जो सैलरी पैकेज है वो 8 से 10 लाख से स्टार्ट होता है साल का। इसका मतलब स्टार्टिंग में जो आईआईएम्स है या आईआईटीएंस है, इनकी सैलरी हम लोगों से 3 गुना ज्यादा होती है। बट व्हाट अबाउट 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स? 5 साल के बाद या 4 साल के बाद हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हमको जितनी मल्टीप्लीकेशन देती है उतनी एमबीएस को नहीं देती। भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कितने एमबीएस हैं खुद मुकेश अंबानी साहब को नहीं पता होगा, ये आप भी जानते हो। लेकिन उनकी कंपनी सेक्रेटरी सावित्री पारिक है, ये उन्हें पता होगा। बिकॉज अगर अपनी कंपनी का एक सिंगल शेयर भी उनको बेचना है तो उनको कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर यानी कि सावित्री पारिक जी से अपना जो ट्रेडिंग प्लान है वो अप्रूव करवाना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई, मुकेश अंबानी साहब अपनी कंपनी का एक सिंगल शेयर भी खरीद या बेच नहीं कर सकते बिना कंपनी सेक्रेटरी के अप्रूवल के। दिस इज द पावर ऑफ सीएस। अब नेक्स्ट में आता है कि कंपनी सेक्रेटरीज में कोई स्कोप है आज के टाइम में सीएस में इन द ईयर 2025 और नॉट? आप एक बात बताओ, जिस तरीके से हमारा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, हम सबको पता है कि आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट नहीं करते इन्वेस्टर्स, आज के टाइम में रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज के टाइम में कौन सी कंपनी अच्छी है जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग है? भारत में के डूबने का क्या रीजन था अश्नी रोवर के अलग होने का? क्यों उसको बाहर कर दिया गया? क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वायलेशन हुई। जेपी जो है, जेपी इंफ्रा, वो क्यों बंद हुई? सिर्फ इसलिए बंद हुई क्योंकि इसमें साइफनिंग ऑफ फंड्स थी। यानी कि कंपनी ने पैसे लिए लोगों से कुछ बोल के, लेकिन उसको कहीं और खर्च कर दिया। दैट इज गवर्नेंस इश्यू अगेन। आज के टाइम में गवर्नेंस इश्यू जो है वो फाइनेंस से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। जहां पहले जमाने में इन्वेस्टर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रोजेक्ट रिपोर्ट को साइन देख के पैसे देते थे कि हाँ यार, इनका प्रोजेक्ट में
प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। वहीं आज के टाइम में फोकस किस पे हो गया? कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस पे हो गया। फोकस किस पे हो गया? कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे हो गया। इसीलिए वी आर लेस ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी एंड मोर ऑफ अ गवर्निंग प्रोफेशनल्स। एंड ट्रस्ट मी, आने वाले टाइम में कंपनी सेक्रेटरीज का कोई हाथ ही नहीं रोक सकता। याद रखिएगा, एक अच्छी कंपनी की जो बैकबोन है वो है एक अच्छा कंपनी सेक्रेटरी, बिकॉज आपको कंपनी के सारे कंप्लायंसेस देखने हैं। यहां पे आपका एक कंप्लायंस खराब हुआ और वहां से आप नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग रेज नहीं कर पाओगे अपने इन्वेस्टर से। देयरफॉर आपको अच्छी कंपनी चलाने के लिए एक बहुत अच्छा कंपनी सेक्रेटरी चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट में आता है कि कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट से इजी है। रियली ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आइए समझते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो कोर्स है उसके अंदर सीए इंटर जो है वो आराम से हो जाता है। मतलब आपका सीए फाउंडेशन होता है जो इजी होता है, सीए इंटर होता है जो इजी होता है, सीए फाइनल में आईसीएआई बच्चों की जान निकालता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अपने आसपास मिल जाएंगे जिन्होंने 8-8 10-10 साल हो गए, सीए फाइनल उनका नहीं निकला एंड वो सारी लाइफ सीए इंटर हाफ सीए बन के रह गए। हाफ सीए की तरह हाफ सीएस नाम की मूवी क्यों नहीं आई? क्यों? इसलिए नहीं कि कंपनी सेक्रेटरीज को जानता कोई नहीं है, इसलिए क्योंकि हाफ सीएस बनता ही नहीं है कोई। क्या कहना चाहते हो सर? बॉस, सीसीटीज मजाक, ये हम सबको पता है। ये सीसीटीज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। लोग 10 दिन पढ़ते हैं, एमसीक्यूज को टिक्के मारते हैं और पास हो जाते हैं। वहीं अगर हम सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करें, दैट इज द रियल टेस्ट। सीएस एग्जीक्यूटिव का वो लेवल है, यानी कि सीएस के सेकेंड ईयर का वो लेवल है जो सीए के फाइनल यानी कि थर्ड ईयर का है। जैसे सीए फाइनल लोगों का पास नहीं होता, वैसे ही सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं होता। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में एक कंपनी सेक्रेटरी नहीं देखा 22 साल के एक्सपीरियंस में, एक बच्चा जिसका सीएस एग्जीक्यूटिव हो गया हो एंड प्रोफेशनल ना हुआ हो और उसने सीएस छोड़ दियो। आप खुद अपने आसपास देखिएगा, आपको हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। यार मेरा एग्जी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा कि मैंने एग्जी क्लियर किया हुआ लेकिन मैं प्रोफेशनल नहीं कर पाया। जबकि सीए में आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स अपने आसपास मिल जाएंगे जिनका सीए इंटर के बाद कई सालों तक सीए फाइनल नहीं निकला। तो इसका मतलब क्या कंपनी सेक्रेटरी इजी कोर्स है? बिल्कुल नहीं जनाब। जितनी डेप्थ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अकाउंट्स और टैक्स में पूछी जाती है, उतनी ही हमको कंपनी लॉ और सिक्योरिटी लॉ में भी पूछी जाती है। और आपके सामने है जो अटेम्प्ट के एग्जाम्स चल रहे हैं, आपके सामने है कि किस तरीके की इन डेप्थ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर से क्वेश्चन पेपर आ रहा है। तो अब फाइनली इट्स अ टाइम फॉर रियलिटी चेक। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी की लीगल कंप्लायंसेस की बैकबोन है, ये तो हमें पता है। कंपनी सेक्रेटरी ना ही सिर्फ आपको अच्छे पैसे, आपको बहुत अच्छी सोशल स्टैंडिंग या हम कहें तो रिस्पेक्ट भी देता है, लेकिन ये एक नॉलेज ड्रिवन प्रोफेशन है। अगर आपकी नॉलेज है, अगर आप में दम है तो स्काई इज द लिमिट, अदरवाइज सड़कों की खाक छानते रह जाओगे। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव था आपको कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन के बारे में अवेयर करने का और आपके मिथ जो है इससे जुड़े से बस्ट करने का। मैं सीएस अमित वोरा नई वीडियो में आऊंगा। लव यू गाइस, थैंक यू।